अब बताओ सेल्फ कॉन्सेप्ट। हाँ, कौन बता रहा था प्लीज? सर किसी टॉपिक के ऊपर खुद का सोच, किसी टॉपिक के खुद ऊपर हम खुद कितना गेन किया। किसी टॉपिक के ऊपर खुद की सोच। किसी टॉपिक के ऊपर खुद की सोच कि मैं उस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ। इज दैट अ सेल्फ कॉन्सेप्ट? So self means the way we are, like how we think and how we behave. अच्छा, Yes. दैट इज सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? यस ताविशी। कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आवर बिलीव्स एंड हाउ वी परसीव आवरसेल्व्स एज अ पर्सन। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ठीक है। यस सुची। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम खुद के बारे में जानना है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। ओके, सो गाइस सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपका आपको लेकर क्या नजरिया है, आप अपने बारे में क्या सोचते और समझते हो, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। मैं कौन हूं, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं क्या चीजें कर सकता हूं और क्या चीजें नहीं कर सकता हूं, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आप अपने बारे में जितनी भी चीजें बोल रहे हो कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मुझे ये लोग पसंद है, ये लोग पसंद नहीं है, एवरीथिंग विच यू से अबाउट योर सेल्फ इज बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपके बारे में आपके नजरिए के से आपका कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि आई कैन डू वंडर्स इन माई लाइफ, आई कैन मैं चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ। वेरस कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है यार, पता नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। सो ऑन दो बोथ द fronts, self concept is what you understand about yourself. So your beliefs, your motivations, your aspirations, your emotions, everything about you is self concept. ठीक है, तो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी बिलीफ्स क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे इमोशंस क्या है, दैट इज माय सेल्फ कॉन्सेप्ट। यहां तक आया समझ में? Yes, sir. Now this slide is very 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 important, because इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्लाइड कुछ है, चाहे वो समझने के हिसाब से हो या फिर एग्जाम के हिसाब से हो, दोनों ही हिसाब से ये वाली स्लाइड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, सुनना, और कोशिश करना कि आप इसमें डिफरेंसेस समझ और निकाल पाओ। क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं आएगा कि एक्सप्लेन सेल्फ स्टेम। एग्जाम में कॉन्सेप्ट आ सकता है कि एक्सप्लेन द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। लेट्स से क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। या क्वेश्चन अगर सेल्फ केस बेस्ड स्टडीज का क्वेश्चन आता है तो एक पूरी कहानी बता देगा और पूछेगा कि ये सेल्फ एस्टीम का कहानी है या सेल्फ कॉन्सेप्ट की कहानी है या सेल्फ एफिकेसी की कहानी है। तो अगर आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता होगा कि जो कहानी आप सुन रहे हो वो किस चीज की है, या व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी, व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल, अगर आपको ये नहीं पता है तो उस पूरे केस स्टडी को डिफाइन या डिराइव कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज आप अपने बारे में क्या और कैसा कितना जानते हो। अगर केस आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे केस ये आ सकता है कि लेट्स से देयर इज अ गर्ल नेम्ड सुची एंड द गर्ल लिव्स इन डैश पर्टिकुलर स्टेट, लेट्स से न्यू दिल्ली। ठीक है, व्हेन आस्क्ड about herself, she said, I'm an independent girl. I'm intelligent. ठीक है, I am in class 12th. I love learning psychology. Now,
what is the cognitive or aspects of self, या which cognitive or behavioral aspects of self comes into picture. ये एक उसी कॉन्सेप्ट की एक कहानी बनाकर दे दिया उसने, और वहां पर क्या आएगा, क्योंकि वो हमें हर चीज अपने बारे में बता रही है, तो द कॉन्सेप्ट, द आंसर वुड बी सेल्फ कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अगर ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है तो सेल्फ एस्टीम क्या है? शवि, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? सुना है ये वर्ड किसी ने पहले? नो शायद सर। नहीं सुना है. हम सब ने सुना है ये वर्ड, सब ने. सर सुना तो है। कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस, ठीक है, ओके, मान लिया. चलो फिजा. So is the value we give to ourselves, अपने perception, अपनी क्या value है? ओके, नॉर्मल टर्म्स में, लेमन लैंग्वेज में हमने इसको क्या समझते हैं सेल्फ एस्टीम का मतलब हिंदी में, लेमन टर्म्स? Sir, self respect अपनी. सेल्फ रिस्पेक्ट. गुड. सो सेल्फ एस्टीम का मतलब कि आप अपने आप को कितनी इज्जत देते हो. ठीक है, आपके नजरों में आपकी वैल्यू कितनी है, दैट इज सेल्फ एस्टीम. तो अगर सेल्फ एस्टीम होता है, लोगों का जब ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा होती है सेल्फ एस्टीम, अब आप उसको हाई सेल्फ एस्टीम बोल रहे, डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में ब्रेकअप हुआ है. तो वो अगर ब्रेकअप हुआ है, सेल्फ एस्टीम हाई है, और उसको ये लग रहा है कि अगले ने मेरी बेइज्जती की है, तो वो वापस से ना कॉल करेगा, ना मैसेज करेगा, ना उससे बात करने की कोशिश करेगा. दिस डज नॉट मीन कि वो ईगो है या सेल्फ एस्टीम है. कैसे डिफरेंस कैसे समझ में आएगा कि ये सेल्फ एस्टीम है या ईगो है? इस केस पे क्या है? उस केस में लड़के के साथ ईगो है या सेल्फ एस्टीम है? सर ईगो तब होती है अगर वो कम्युनिकेशन एक बार करने के बावजूद भी मतलब एक बार भी कन्वर्सेशन नहीं. सेल्फ एस्टीम तब होगी जब ऑल्दो उसने कम्युनिकेशन कर दिया है बट स्टिल कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, एंड देन एट द एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ आती है. करिश्मा बताइए, क्योंकि करिश्मा लेट आई है. सॉरी सर, वो एक्चुअली वाईफाई का प्रॉब्लम था. अच्छा, सो करिश्मा एक केस ऐसा है कि आपका बॉयफ्रेंड है, ओके. ठीक है, अब हो गया है झगड़ा. ठीक, हाँ. अब झगड़ा होने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है. ठीक है, उस केस में उस बंदे के साथ उसकी सेल्फ एस्टीम काम कर रही है उसके साथ, या उसका ईगो काम कर रहा है? सेल्फ एस्टीम समझ रहे हो? सेल्फ एस्टीम मतलब नो समझते हैं? सर. नो सर. सेल्फ एस्टीम मतलब खुद की नजर में खुद की वैल्यू, इज्जत, खुद की इज्जत बनाकर रखना, या खुद की वैल्यू क्या है अपनी नजर में, दैट इज सेल्फ एस्टीम. सो अब ये जो सर एग्जांपल, तो ये सेल्फ एस्टीम होगा. सेल्फ एस्टीम होगा, ईगो यस नहीं हो सर. सकता? ईगो हो सकता है एक पॉइंट पे, लेकिन कभी कभार मेल को होता है ना कि हम क्यों करें. वो एक उनका वो सेल्फ वो अपने में बना के रखते हैं कि हमने अगर करा तो हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, या हम किसी के सामने झुक जाएंगे. और ईगो बहुत हो सकता है. एक ईगो भी होता है कि हर चीज में मैं सही हूँ, मैं झुकना नहीं जानता. अच्छा, अनुष्का? सर इस केस में लड़के का ईगो होगा, क्योंकि कई बार हमें हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो थोड़ी नीचे करनी पड़ती है कम्युनिकेट और प्रॉपर रिलेशनशिप रखने के लिए. ओके, यस लक्ष्य? सर नहीं सर, सेल्फ एस्टीम ही होगा सर. सर क्योंकि सर लड़कों का होता है कि सर चलो छोटी छोटी बातें तो चलती है सर, पर बड़ा कुछ हो जाता है फिर सर सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है सर. अच्छा, फिजा? सर वो डिपेंड करता है कैसा झगड़ा हुआ है. Good. अगर बिल्कुल ही लड़की मान नहीं रही है किसी बात के लिए तो फिर हो सकता है सेल्फ एस्टीम पे आई हो, और कोई दूसरा टाइप का झगड़ा हुआ तो हो सकता है ईगो पे आया हो. गुड. सो द थिंग इज कि जो एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है. सिर्फ झगड़ा हुआ, झगड़ा किसी भी बात पर हो सकता है. किस बात पे झगड़ा हुआ है, उस बात के पीछे की बेसिक वैल्यू क्या है,
उस पर डिपेंड करेगा कि ये ईगो है या सेल्फ एस्टीम है। अब इसको समझते हैं। अगर मान लो कि ये हर बार करता है वो बंदा, कि हर बार वो गलत है, मान लो कि झगड़ा इस बात पे हुआ कि लड़की ने उसे किसी और के साथ देख लिया, अब उसके बाद वो झगड़ा हुआ एंड नाउ ही इज सेइंग कि यार जा बाहर में जा, मुझे मुझे बात ही नहीं करनी। नाउ दिस इज ईगो। वेयर सेल्फ एस्टीम इज कि हो सकता है कि वो किसी से कन्वर्सेशन कर रहा था बट लड़की को वो चीज ऑपोजिट लग गई। नाउ ही ट्राइड फ्यू टाइम्स टू रिजॉल्व दिस इशू, एक बार या दो बार, बट ही फाउंड कि यार मैं कितना भी उसमें कोशिश कर लूं, शी इज नॉट रेडी टू लिसन और शी इज अब्यूजिंग ऑन द अदर हैंड। ठीक है, तो मैं उस प्रॉब्लम को, उस मिसकम्युनिकेशन को दूर करने की कोशिश की मैंने एक बार दो बार, बट वहां से मुझे मुझे बेइज्जती मिल रही है। शी इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इफ ही does not go and talk to, and he does not try to talk to, और ही एकदम से रिफ्रेन कर लिया उसने अपने आप को, then it is an example of self esteem कि भैया मेरी भी इज्जत है यार, जहां पर मैं गलत नहीं हूं वहां पर मैं नहीं झुकूंगा, बट जहां पर मैं गलत हूं वहां पर भी मैं नहीं झुकूंगा, दैट इज एन ईगो। यहां तक आई बात समझ में? इसमें किसी यस को किसी का कोई अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स है क्या? इसमें अल्टरनेट रिस्पॉन्स है किसी का? नो सर। पक्का? सर, एक बार आप सेल्फ कॉन्सेप्ट शॉर्ट में बता दोगे? बिल्कुल। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब कि आप अपने बारे में क्या समझते हो। ठीक, मैं अपने बारे में क्या समझता हूँ, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। मेरा कॉन्सेप्ट अपने आप को लेकर, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इस क्लास में हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं गधा हूँ, मैं अपने आप को किस नजरिए से देखता हूँ, दैट इज माई सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके एंड सर। अंडरस्टैंड दिस कि अ पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट is very important topic when it comes to the life of that person. So लाइफ में कहीं पर भी अगर वो फंसता है, मान लो किसी प्रॉब्लम में, अगर हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसको पता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, और वो अपने आप को ये बात बोल रहा है बार बार कि नहीं यार ठीक है, मैं कर सकता हूँ, एक आध बार फेल हो गया, दैट्स कंप्लीटली फाइन, आई विल ट्राई इट अगेन। सो आई हैव हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट माई सेल्फ, या हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट कि मैं अपने आप को जानता हूँ कि आई कैन डू दिस। एग्जाम देने हम गए, किसी कारणवश हमारा एग्जाम हम फेल हो गए, बट मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट मुझे ये बोलता है कि आई कैन नॉट फेल, आई विल ट्राई अगेन, आई विल ट्राई हार्डर एंड आई विल पास। तो अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका पॉजिटिव है तो वो अगली बार मेहनत करके निकाल लेगा, बट अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका नेगेटिव है, एक बार फेल हुआ एंड वो बाहर ही नहीं आ पा रहा है इस चीज से कि नहीं यार मैं लगता है ऐसा ही हो गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट उसके हर एक काम पे उसको मारेगा, उसको नीचे लेकर जाएगा। ओके सर। ठीक है, सो इस कारण से सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ एस्टीम ऑन द अदर हैंड कि मैं अपनी वैल्यू कितनी कर रहा हूँ। अगर कोई मेरी बार बार बेइज्जती कर रहा है, राइट, और उस बेइज्जती को हम सहते जा रहे हैं, और फिर भी उसको नहीं नहीं सर माफ, सॉरी सर, पता है आपको कि आपकी गलती नहीं है, पता है आपको कि अगले की गलती है, फिर भी हर बार अगर आप अपने उसको उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो जो आपने की नहीं है, इसका मतलब क्या है? लो सेल्फ स्टीम है। ठीक, हाई सेल्फ स्टीम कब है? कि आपने एक बार गलती हुई, ठीक है, आपने छोड़ दिया कि नहीं यार चल बहुत से माफ कर देता हूँ, ठीक, दो बार हुआ, छोड़ यार नौकरी है, इस बार छोड़ देता हूँ, तीसरी बार हुआ तो यू विल हैव टू से दिस। अगर हाई सेल्फ एस्टीम होगा तो ही और शी विल से अबाउट दिस कि नहीं सर जो गलती है आपकी है, दैट्स नॉट माय मिस्टेक। अगर लो सेल्फ एस्टीम होगा सो ऑब्वियस सी बात है। सर, कभी कभार सेल्फ एस्टीम ज्यादातर लोगों से ईगो समझ लेते हैं। इसीलिए मैंने सीधा सीधा उसी पे बात करी कि डिफरेंस बिटवीन एन ईगो एंड सेल्फ एस्टीम। ज्यादातर लोग समझ लेते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज दैट्स देयर अंडरस्टैंडिंग। अभी हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, मैं उस चीज को ईगो मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, कोई ईगो मानता नहीं है। ठीक है, किसी को नहीं लगता कि आई एम इगोइस्टिक, दो दे माइट बी,
ऐसा लगता है किसी को कि नहीं मेरा ईगो है, आई एम हाई ऑन ईगो? हर किसी को ये लगता है कि भैया मैं अपनी वैल्यू कर रहा हूँ। हर किसी को ये लगता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम है भैया, मेरी भी इज्जत है, मैं क्यों बार बार बात करूँ। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ एस्टीम। सो इट डिपेंड कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, दैट विल से कि ये ईगो है या सेल्फ एस्टीम है। या तक आया समझ? यस सुचि? यस। तो मतलब लो सेल्फ एस्टीम होना गलत चीज है या फिर सही चीज है? लो सेल्फ एस्टीम होना गलत चीज और सही चीज में आप इसको पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, इसका ये पैरामीटर हो सकता है कि उससे आपकी लाइफ में आपको कितना और क्या मिलेगा। सो अ पर्सन विथ हाई सेल्फ एस्टीम, ठीक है, उसकी लाइफ वुड बी एंटायरली डिफरेंट विद अ पर्सन विद लो सेल्फ एस्टीम। सो लेट्स से जितने भी लोग जो जो वो होते हैं ना, जो बोलते हैं कि यार ये टीचर के पीछे पीछे घूमता रहता है या बॉस की चाटता रहता है, these people are of so low self esteem कि ठीक है ना यार, चलेगा। तो उनकी लाइफ अलग चलती है, that there is no good or bad in that, so they want to live that their life कि नहीं नहीं जो सर बोल रहे हैं वो सही है। जो अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करो, आप स्कूल में बात करो, घर पर बात करो, तो आपको अगर ये लगता है कि नहीं नहीं जो घर वाले बोल रहे हैं भले वो गलत बोल रहे हैं, आपको पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, या आपको पता है कि आपके हिसाब से वो चीज गलत है, बट स्टिल यू आर नॉट सेइंग अबाउट दैट, तो दैट माइट बी अबाउट द लो सेल्फ एस्टीम। या एक आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बट आप फिर भी नहीं यार मैं इसको चाहे कुछ भी हो जाए, आई कैन नॉट जस्ट लीव हर और लीव हिम, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेलते जा रहे हैं झेलते जा रहे हैं, देन इट इज सेल्फ लो एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, जहां पर आप कुछ बोल नहीं रहे होगे इसमें, इस डर से कि भैया कहीं छोड़ ना दे। ठीक है, जहां पर आपकी बेइज्जती हुए जा रही है। सो लो सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ एस्टीम, देयर इज नो गुड और बैड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ एन इंडिविजुअल वांट्स टू लिव हिज लाइफ। यस कृष्ण? सर फैमिली में जैसे कि बहुत इशू होता है कि हम घर वाले जो बोलते हैं हमें पता है वो गलत है, लेकिन उनके हिसाब से वो सही होता है। हम अपनी बात रख ही नहीं पाते, इनफेक्ट हम चाहते भी हम रखें, लेकिन अगर हम कहेंगे तो उसका नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो सर ऐसी कंडीशन में तो मींस हमारा सेल्फ एस्टीम लो ही हुआ है। यस, सो कई बार अ बैड पेरेंटिंग इज नॉट लेटिंग योर किड स्पीक अबाउट इट, and this problem, this initial parenting problem lead to a depressive life mostly। ठीक, क्यों, क्या होता है कि जब भी हमने कुछ बचपन से बोलने की कोशिश करी कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, हमारी किसी ने सुनी नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चीज की आदत पड़ जाती है और हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग ये मान बैठता है कि मेरी बात मेरी बातें कोई नहीं सुनेगा, and they stop saying, they stop arguing, they stop debating on a concept that they know कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, अब आई नो कि ये गलत हो रहा है, हो सकता है कि वो सही हो रहा हो बट मेरी नजर में गलत हो रहा है, तो जब मैं बोलूंगा अगले का रिस्पॉन्स आएगा तो हो सकता है कि मेरा नजरिया चेंज हो जाए एंड आई स्टार्ट फीलिंग कि नहीं नहीं ठीक है सही हो रहा है। ऐसा होता है कई बार, हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और जब बात होती है अगला बोलता है कि नहीं मैं ये थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, और देन भी से कि अच्छा हाँ ठीक है फिर तो ठीक है सही जा रहा है। यस सर। ऐसा होता है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज हमें आदत ही नहीं डाली जाती है बोलने की, तो हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, और ये बैड पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नाउ एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? तो अगर पेरेंटिंग गलत हो रही है, जो कि मोस्टली होती है, बिकॉज क्या होता है जनरली पेरेंट को ना आदत हो जाती है कि ये बच्चा है, ये बच्ची है, क्योंकि बचपन में जब आप छोटे थे, ठीक, आप कोई गलती करते थे, मिट्टी खा रहा है कोई बच्चा मान लो, उसके पेरेंट उसको मना कर रहे हैं, तो बच्चे को तो यही लग रहा है ना कि भैया मुझे तो खाना चाहिए, मुझे तो पसंद है, दिन भर टीवी देखना मुझे पसंद है, दिन भर मोबाइल चलाना मुझे पसंद है, पर जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार ये तो गलत चीज है। आज की डेट में आपको पता है कि 24 घंटे में से अगर 15 घंटे अगर बच्चा कोई मोबाइल फोन पे गेम खेल रहा है, छोटा बच्चा मान लो 4-5 साल का, आप जब भी उस बच्चे को देख रहे हो आप देख रहे हो कि उसके हाथ में मोबाइल है, तो आप क्या करोगे? अगर वो आपके घर का बच्चा है तो
आप उसको मना करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। बट यही चीज अगर आपके साथ हो तो, जब आपको कोई मना करेगा तो? सर तो वो मतलब हम छोटे हैं, जैसे कि जब हम मेच्योर हैं, आप जैसे कि हम मैच्योर हो ऐसा आपको लगता है। हर व्यक्ति गलती करता है, हर व्यक्ति कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलती कर रहा होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैच्योरिटी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज। अगले की नजर में, जो आपके पेरेंट है उनकी नजर में आप गलत कर रहे हो, ठीक, तो उनका नजरिया चेंज करने की जवाबदारी किसकी होनी चाहिए? मान लो कि आप मोबाइल पर पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, एक बार आपको मम्मी ने दूर से देखा देखा कि आप मोबाइल पे लगे हुए हो, उनको नहीं पता आप मोबाइल पे क्या कर रहे हो, ठीक है। सडनली आपने कोई मेरे ऐसे लेक्चर्स देख लिए जिसमें एकदम अजीब से मैंने एग्जांपल दे रखे और आप हंसने लग गए, और मम्मी ने अचानक से देख लिया। उनकी थॉट प्रोसेस, बिकॉज शी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर फोन, और आप मोबाइल देखकर सुनकर हंस रहे हो, व्हाट विल शी थिंक? कि वो मस्ती कर रहा है या फोन एंजॉय कर रहा है। या फोन एंजॉय कर रहा है, या कोई कॉमेडी सीरीज देख रहा है, या समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है विच इज बैड फॉर देम, अकॉर्डिंग टू देम। तो वो तो चिल्लाएंगे, वो तो डांटेंगे, क्यों? उनको ये लग रहा है कि तुम टाइम पास कर रहे हो। सो उनका नजरिया चेंज करने की ऐसे कंडीशन पे जवाबदारी किसकी होगी? हमारी खुद की, हमारी। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। कई बार जब जब मुझे एक बार बीच में लत लगी थी पबजी खेलने की, तो मुझे बहुत बोलते थे, सब बोलते थे कि अरे यार क्या दिन भर पबजी खेलता रहता है, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, खेलने दो यार, तुम परेशान मत किया करो। और बीच में अगर कोई बोल दे कि इसको बंद करो, कोई काम कर लो, है ना, या मार्केट से जाके कुछ सामान ले आओ, मैं बोला, रुको अभी बंद होने दो, और वो बंद होने में खत्म होने में उस पर्टिकुलर गेम को 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाता था। और उतने देर तो सब्र तो होता नहीं है मम्मियों से, ठीक है, तो वो वापस से चिल्लाने लगते हैं, ठीक। अब उस समय मुझे ऐसा लगता था कि व्हाट आई एम डूइंग वाज राइट, यार मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे करने दो, मैं खेल रहा हूँ, मेरे को खेलने दो। अब जब मुझे उस चीज की आदत छूट चुकी है, मुझे ये लगता है कि यार क्या टाइम वेस्ट किया मैंने अपनी लाइफ में यार, मतलब उस टाइम को मैं कितनी जगह पर कितना प्रोडक्टिव यूज कर सकता था, बट मैंने उसको वेस्ट किया। तो ये मुझे अब रियलाइज होता है, तब नहीं होता था। गेटिंग माई पॉइंट? तो यस। दोनों तरफ से नजरिया बदलने की जवाबदारी होती है, एंड दैट इज व्हाट एटीट्यूड चेंजेस, जो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे आगे जाकर। सो द आइडिया हियर इज कि सेल्फ एस्टीम। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था करिश्मा, कि हमको लगता है कि सही है और उनको लगता है गलत है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है, दैट इज कम्युनिकेशन। सिर्फ और सिर्फ, इसका कोई और इसके अलावा अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है। पेरेंट इसलिए बोलते हैं, या वो गलत इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जो वो बोल रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है, जो आप बोल रहे हैं वो आपके हिसाब से सही है। जो ज्यादा वैलिड तरीके से फैक्चुअल डेटा सामने रख पाएगा उसकी बात मानी जाएगी, दूसरा अपने आप उसकी बात मान लेगा। अगर आप फैक्चुअल बात करोगे, पॉइंट्स के साथ बात करोगे, तो अगला आपकी बात समझ जाएगा। अगर आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है बात करने के लिए, अब अगर मान लो उस जब जब मैं पबजी खेल रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ और मैंने इसमें रिस्पॉन्स पहले दिखाया हुआ है कि मैं टूर्नामेंट खेल के मैंने कोई टूर्नामेंट जीता हुआ है, अब अगर मैं टूर्नामेंट जीतने के बाद अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, तब क्या सेम डांटने के चांसेस हैं क्या? पर टूर्नामेंट के बारे में बताना पड़ेगा कि भैया ये ऐसा टूर्नामेंट होता है, नेशनल लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है, ये भी एक स्पोर्ट्स है, ये भी एक ई गेमिंग इज ऑल्सो एन स्पोर्ट्स। जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स होता है उस तरीके से इसमें भी टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसे आप क्रिकेट देखते हो वैसा ही ये गेम है, जैसे उसमें प्राइज मनीज होती है वैसे इसमें भी प्राइज मनी होती है, जैसे उसमें करियर होता है वैसे इसमें भी करियर होता है। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरे से, ऐसी एग्जाम्पल से जो उनको पता हो, जो वो समझते हो। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं हमेशा एग्जांपल्स ऐसे देता हूं जो आप कनेक्ट कर पाओ डायरेक्ट।
तो रिलेशनशिप्स के, फैमिली इश्यूज के, इस टाइप के एग्जांपल्स अपन पुट करते हैं। अब मैं आपको कहीं एग्जांपल देने लगूं, मान लो रामायण में से, तो आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है। यस करिश्मा? सर एक्चुअली एक मुझे थोड़ा पर्सनल एडवाइस चाहिए। हम्म, समटाइम्स सर ऐसा होता है कि सोसाइटी ज्यादा, मतलब पेरेंट्स आर नॉट ऑफ दैट टाइप, पेरेंट्स वैसे नहीं है, लेकिन सोसाइटी उनको बहुत इफेक्ट कर देती है। हम्म, जैसे कि मैं जिस कल्चर में रहती हूँ वहाँ लड़की इधर नहीं जा सकती, इधर बात नहीं कर सकती। हालांकि पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब समवन नेक्स्ट आके उनसे कुछ कहता है तो उनको लगता है वो गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही है। और कई बार लोग इतना गलत गलत बोल देते हैं जो मेंटली मेरे माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देता है सर, कि मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि ऐसा लगता है मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, या समटाइम मुझे ऐसा लगता है मुझे अब रहना ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ से थक चुकी हूँ। मतलब इतनी ज्यादा ओवर डिप्रेसिव हो जाती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हूँ, बस मुझे लगता है मैं मर जाऊं, कुछ भी कर लूं, मुझे नहीं जीना। तो बहुत ओवर हो जाता है मेरा। मुझे इसे स्टॉप करना है, या ओवर थिंकिंग है, कुछ भी है, मुझे बंद करने के लिए आप कुछ टिप्स दो। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा टिप है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। अगर आप फॉलो कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। और वो टिप जो है वो एक गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये मैं बहुत फॉलो करता हूँ। एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डीलिंग विद इन योर लाइफ, नाइदर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर डीलिंग विद देयर लाइफ। दो टाइप की चीजें होती है। एक होती है जो आपके कंट्रोल में है, दूसरा होता है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। Generally, the problem with most of the psychological disorder is we want to regulate those things which are out of our control, and we don't want to work on what is in our control. अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो आधी से ज्यादा दिक्कतें खत्म हो जाती है। कि उन चीजों पर काम करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और उन चीजों को इग्नोर कर दो जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। अब लोग क्या कहेंगे, ये क्या आपके कंट्रोल में है क्या? But most of the people throughout their life they try to do this कि लोग क्या कहेंगे उसको कंट्रोल कर लें, and that is the biggest psychological problem that arises. So start only working on what is in your control. अगर आपके कंट्रोल में है तो उस पर काम करो, अगर आपके कंट्रोल पे नहीं है तो जस्ट इग्नोर। Yes sir. I hope this helps. Yes sir. Right. So Anushka says what people say and think about us is not in our control, but what we react is actually in our control. Exactly. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, आई होप, यस गुलप्रीत, सॉरी। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जैसे स्कूल्स में टीचर्स आर समटाइम्स वेरी रॉन्ग अबाउट समवन परसेप्शन, बट वी कांट actually go and communicate to them and tell them that they are wrong. So in that case, what about our self-esteem? ओके, सेम चीज यहाँ पर सेल्फ एस्टीम की बात तब आ रही है। आपको पता है कि आपके टीचर गलत कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, पर आप बोल नहीं रहे हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये आपकी लो सेल्फ एस्टीम। कि अगर आपकी हाई सेल्फ एस्टीम है तो आपको उस चीज की वैल्यू करोगे आप कि भैया हम यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, और उसके लिए फीस देकर आ रहे हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं। दैट इज मेरा हक। अब अगर आप अपना हक अगर छोड़ रहे हो तो दैट इज लो सेल्फ एस्टीम। अरे ठीक है ना, हमने पैसे दे दिए पर हम बात ही नहीं कर रहे, हमने पैसे दे दिए पर हम उसके लिए उस पे उतना सर्विस ले ही नहीं रहे जितने सर्विस का हमने पैसा दिया है। अब मान लो कि मैंने आपसे फीस ली पूरे सेमेस्टर की, और मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ा के गायब हो जाऊं, और आप फिर बोलो कि चल ठीक है यार छोड़, जान दे। दैट मीन्स इट्स अ सेल्फ एस्टीम। और अगर मेरे पीछे पड़ जाओ तो दैट इज, ये हमारा हक है यार, मैं अपना हक क्यों छोड़ूं, दैट इज हाई सेल्फ एस्टीम। प्रॉपर्टी के झगड़ों में बहुत होता है, कुछ लोग छोड़ देते हैं, अरे ठीक है जान। हाँ
So a person can be both low self-esteem and high self-esteem. It totally depends on relationship bond. Yes, it depends on relationship bond. It depends on कि एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, Yes, sir. किसी के लिए हो सकता है ईगो ज्यादा हो, किसी के लिए सेल्फ एस्टीम ज्यादा हो, किसी के लिए सेल्फ एस्टीम से ज्यादा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर इसका ये No, मतलब नहीं, no, किसी के लिए नहीं, एक ही पर्टिकुलर इंसान के लिए, उसके रिलेशनशिप के लिए। One can be both. वन कैन बी बोथ, डिपेंड करता है कि कब तक। लो सेल्फ एस्टीम में बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, बहुत खींचता है, वो रबर जैसा खींचता है वो रिलेशनशिप, अगर लो सेल्फ एस्टीम पे काम करोगे तो। I'm अगर not talking about one kind of relationship. Several kind of relationship. A हाँ, person can. Yes, sir. तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बॉन्ड कैसा है उसमें। फाइन, नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट सेल्फ एफिकेसी। अब ये सेल्फ एफिकेसी क्या है, कौन बताएगा? किसके किसके स्कूल में पढ़ाई हो चुकी है चैप्टर नंबर 2 की? फिजा बताएगी, फिजा बताओ सेल्फ एफिकेसी क्या है? सर इट्स लाइक, हाँ मेरे को एग्जाम्पल याद है इसका जो बुक में था कि अगर एक इंसान को स्मोकिंग क्विट करनी है तो द डे ही डिसाइड टू क्विट स्मोकिंग ही कैन डू दैट. ओके, So a person high on self-efficacy is basically has a good concept of himself and understands what's right and wrong for himself or herself. नो, अप्रोक्सीमेट है बट नॉट द एक्चुअल आंसर। जय, याद नहीं। ठीक है। सो सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होता है कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। am I responsible or the fate is responsible? तो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी जवाबदारी आप किसको दे रहे हो? कि यार मैं फेल हो गया तो मैं अपने कारण से फेल हुआ, या टीचर ने टफ पेपर सेट किया था उस कारण से फेल हुआ? मैं अपने कारण से फेल हुआ, या यार कल लाइट गोल हो गई थी, घर पे लाइट नहीं थी तो मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए फेल हो गया। तो आप अपनी सफलताओं और असफलताओं का जिम्मेदार किसको ठहराते हो? दैट इज सेल्फ एफिकेसी। तो अगर हाई सेल्फ एफिकेसी है मतलब आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है अच्छा या बुरा, आप अपने आप को बोलते हो कि नहीं यार ये मेरी वजह से हुआ है। अच्छा हो रहा है तो भी आप अपने आप को बोल रहे हो, बुरा हो रहा है तो भी आप अपने आप को बोल रहे हो। दैट इज हाई सेल्फ एफिकेसी। और अगर आप किस्मत को दोष दे रहे हो, ठीक है, ऐसा कर रहे हो कि अगर अच्छा हुआ तो मेरी वजह से हुआ और बुरा हुआ तो किस्मत की वजह से हुआ, तो देन इट इज लो सेल्फ एफिकेसी। आया समझ में? तो अ पर्सन विद हाई सेल्फ एफिकेसी अंडरस्टैंड कि आई कैन डू दिस। मेरी हाई एफिकेसी हाई है, तो मैंने जिस दिन सोचा कि मुझे अपना स्मोकिंग छोड़ना है, तो यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। बट अगर लो सेल्फ एफिकेसी होगा तो उसके हजार रीजन मिल जाएंगे कि नहीं यार मेरा सर दर्द होता है, ठीक है, या मुझे प्रॉब्लम होती है, यार एक सुट्टा और ले लेते हैं कुछ नहीं होता, कल से छोड़ दूंगा। ये कब होगा? जब आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल रखते हो उसके लिए कि अरे यार वो मेरे सामने दोस्त मेरा पी रहा था तो मेरे से रहा नहीं गया। आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो आपकी लाइफ की जवाबदारियां और जिम्मेदारियों का कंट्रोल जब आप दूसरे के हाथ में या किस्मत के हाथ में दे देते हो, देन इट इज लो सेल्फ एफिकेसी। आया समझ में? कोई डाउट यहाँ पर, कोई क्वेश्चन है किसी का? So is Anyone? how we are responsible our deeds. सॉरी आपकी आवाज कट रही है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हम किस तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं हमारी चीजों के लिए, हमारी डीड्स के लिए। किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? अपने आप को नहीं, किसको? अगर अपने आप को समझते हो तो हाई सेल्फ एफिकेसी है, अगर दूसरों को समझते हो तो लो सेल्फ एफिकेसी। ओके। और किसी को कोई डाउट?
हेलो, No, sir. Yes, sir. No, sir. 4 out में. तो a person with high self efficacy always finds the way of their own life. ठीक है, तो उनको पता है कि भैया मैं जिस ऐसा समझ लो कि जो लोग ये बोलते हैं कि यार जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, ये किसका एग्जांपल है, लो या हाई? लो। लो। ठीक है, और जो ये सोच लो। बोलते हैं, जो ये बोलते हैं कि भैया किस्मत हमारे हाथ में होती है यार, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। हाई सेल्फ एफिकेसी। याद आया समझ में? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा डिफरेंस है। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? बंडोरा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बंडोरा वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने डिराइव किया था, डिफाइन किया था सेल्फ एफिकेसी को। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट से तो है ही है, बट लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन बताएगा? यस अर्शिता। So what can happen if person always encounter the right things? Then okay, this happened just because of you, and this thing happened just because of me. When he or she always encounter the right thing, not the you did it or self efficiency, low efficiency, high efficiency. एफिकेसी When नॉट एफिशिएंसी। efficiency. एफिकेसी, हाँ। फिर से क्वेश्चन पूछना, मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। So जिसकी आपने जो बोला कि जो there's so many people who always say that okay, I am the only one who is responsible for that particular thing, okay, and there are also so many people who say not, I'm not responsible for that thing. If something has happened, you are responsible. And what if there are also some kind of people who says okay, who really encounter the right thing, who really encounter what happened in reality. This happened just because of you, and this happened just because of me. तो For them it doesn't matter low efficiency and high okay, efficiency. so the thing is, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो, it is all about the outcome of my life, कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है या दूसरों की वजह से हो रहा है। मैं एग्जाम में पास हो रहा हूँ तो मेरी वजह से हो रहा हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं एग्जाम में पास हुआ तो मेरी वजह से पास हो गया, और अगर गलती से फेल हो गया तो यार किस्मत नहीं थी इसलिए फेल हो गया, एग्जाम के पहले लाइट चली गई थी, ठीक है, या सामने वाला जो बंदा बैठा था उसने दिखाया नहीं, या मेरा एक दोस्त है वो पढ़ाने बोला था उसने पढ़ाया नहीं, टीचर ने टफ क्वेश्चन दे दिया, टीचर ने पहले से ठीक से नहीं पढ़ाया था, क्लास में टीचर ठीक से नहीं पढ़ाती थी, वो इसके बहाने निकाल रहा है। बट अगर वो ये बोले कि नहीं यार मैं और मेहनत कर सकता था, ठीक है, तो वो क्या सोच रहा है, उसके लाइफ के आउटकम के बारे में रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो खुद या दूसरे? दैट इज हाई और लो सेल्फ। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल का मतलब कि आप अपनी लाइफ को, कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ को कितना रेगुलेट और कंट्रोल कर पाता है। रेगुलेट और कंट्रोल मतलब इवेंट्स जो हो रहे हैं मेरी लाइफ में उसको रेगुलेट या कंट्रोल कर पाना, मुझे ये काम करना है और ये काम नहीं करना है उसको कंट्रोल या रेगुलेट कर पाना। ठीक है, तो मुझे पता है कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब अगर मुझे पता है कल से मुझे बंद करना और मैं नहीं कर रहा हूं, लो सेल्फ एफिकेसी होगी। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं यार कल से करूंगा, फिर कल बोल रहा हूं कल से करूंगा, तो दिस इज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ऑल्सो। और अगर ये जिम्मेदारी दूसरे की, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे रहा हूं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ या किस्मत की वजह से ऐसा हुआ, तो वो सेल्फ एफिकेसी होगी। ठीक है, खुद के बिहेवियर को रेगुलेट कर पाना फॉर अ बेटर और वर्स आउटकम इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ कंट्रोल मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी इस वर्ड का मतलब समझाना पड़ेगा आप लोगों को। मुझे लेट्स से गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, बट मैं और मेरा भाई दो लोग हैं घर में, गुलाब जामुन एक ही है, अब मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा उसको पसंद है खाना, तो मैंने सेल्फ कंट्रोल करके उसको दे दिया। तो दैट सर इज, फिर आधा आधा भी कर सकते थे। सॉरी
हाफ हाफ भी तो कर सकते थे। लेट्स नॉट गेट इनटू मोरल, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सेल्फ कंट्रोल इज कि लेट्स से मुझे पता है कि मेरा मेरा क्लास में एक क्रश है, और मुझे ये भी पता है कि उस क्रश का कोई और क्रश है, या वो क्रश जो है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब अगर मैं उसको बार बार परेशान करूं, या मैं अपने आप को समझा लूं कि नहीं यार इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, सो दैट इज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। अपने बिहेवियर को रेगुलेट या कंट्रोल कर पाना है सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल। अब ये सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल जो है, इट प्लेज अ की रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्लान करना है, आपको कंट्रोल करके चलना है, हर रोज आपको आपके डिसीजंस को कंट्रोल करना है। आपने डिसीजन लिया हुआ है कि मुझे इस मेरा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास होती है रात को 8 बजे से 10 बजे तक। अब उस वक्त 8 से 9 बजे तक, और उस वक्त में आपको कहीं दोस्तों के साथ पार्टी करने जानी है, लेट्स से। अब ये आपके सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज को कितना कंट्रोल कर पाते हो। नहीं यार पार्टी चल, अपन एक काम करते हैं, कल कर लेंगे पार्टी, या अरे ठीक है क्लास छोड़, क्लास कल कर लेंगे। तो कंट्रोल कितना है। अब ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पे, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़े डिसीजंस में आपको हेल्प करता है या हेल्प नहीं करता है। तरीके क्या हो सकते हैं सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव करने के या कंट्रोल करने के। खुद के बिहेवियर को एनालाइज करो कि यार कौन सा बिहेवियर मैं कर रहा हूँ जिसके कारण से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, और उन बिहेवियर को कंट्रोल करना। अब वो बिहेवियर स्मोकिंग हो सकता है, वो बिहेवियर हो सकता है कि मेरे बिहेवियर के कारण हमेशा मेरे झगड़े होते रहते हैं लोगों से, मेरे बिहेवियर के कारण मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ लेट्स से, ठीक है। किसी की कोई बात मुझे पसंद नहीं आती है, और जिससे मुझे पसंद नहीं आती है मैं एकदम मुंहफट बोल देता हूँ उसको, या बोल देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर के कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसको कंट्रोल करना एक तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, मतलब मैं बार बार खुद को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि मुझे ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। तो स्मोकिंग छोड़ने की अगर हम बात कर रहे हैं, जब भी मैं किसी को स्मोक करते देख रहा हूँ या मुझे मन कर रहा है स्मोक करने का, मैं अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बीच में डीमार्ट गया अपने कजिन के साथ, ठीक है। और मुझे ना, मैं जब जा रहा था, क्योंकि मैंने ना पहले ऑलरेडी इस मंथ ना बहुत शॉपिंग कर रखी थी, तो जब मैं जा रहा था तो मैं रास्ते भर सेल्फ इंस्ट्रक्शन देते गया था अपने आप को कि भाई कुछ भी हो जाए कुछ नहीं खरीदना है, कुछ भी पसंद आ जाए नहीं खरीदना है, तो तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाना है उसके साथ और वापस आना है। सो दिस इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ कंट्रोल का एक तरीका है, ठीक है। सेल्फ री तो री को जब भी आप पढ़ोगे, आगे और पढ़ेंगे अपन री एटीट्यूड चेंज पे पढ़ेंगे, री हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पे पढ़ेंगे। तो जब भी री वर्ड आप पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को, जब सेल्फ आ गया क्योंकि, तो आप अपने आप को कुछ अवार्ड या रिवॉर्ड दे रहे हो टू कंट्रोल दैट बिहेवियर। सो अगर आज मैं बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, मान लो, या मुझे आज होमवर्क खत्म करना है, अगर आज मैंने ये होमवर्क खत्म कर लिया विद सेल्फ कंट्रोल कि मैं इतने 2 घंटे मोबाइल नहीं छूऊंगा, मैं 2 घंटे इंस्टाग्राम की नहीं चलाऊंगा, और मैं उसकी जगह एग्जाम की तैयारी करूंगी या होमवर्क करूंगी, ठीक। अगर आपने वो अचीव कर लिया, अगर मैंने ये अचीव कर लिया, तब मैं 1 घंटे मूवी देखूंगी। जब तक मेरा ये अचीव नहीं होगा तब तक मैं मूवी नहीं देखूंगी। तो ये क्या कर रहे हैं हम, री कर रहे हैं कि अगर मैं ये काम कर लूं तो मुझे ये अवार्ड मिलेगा, मैं खुद को ये अवार्ड दूंगी अगर मैंने ये काम कर लिया तो आप अपने लिए एक री सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल के ये 3 तरीके, एंड दिस इज व्हाट द कंप्लीट दिस स्लाइड इज अबाउट द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। कॉग्निटिव मतलब मेरी सोच समझ खुद के बारे में, बिहेवियरल एस्पेक्ट मतलब कि मैं कैसा बिहेव करता हूं, ठीक। उसी चीज को हमने पढ़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन के अंदर। यहां तक इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम? सर सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल एक ही होता है? यस, उसी चीज को सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं।
रेगुलेशन और और कंट्रोल मतलब एकदम से रेस्ट्रिक्ट कर लेना। लेट्स से कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि आपने एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं मतलब नहीं। रेगुलेशन मतलब कि आपने उसको उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया कि चल ठीक है यार स्मोक नहीं। सेल्फ कंट्रोल में क्या करोगे आप बिल्कुल ही स्मोक बंद कर दोगे। सेल्फ रेगुलेशन में आप क्या करोगे कि यार स्मोक की आदत मुझे पड़ चुकी है, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस एंड नाउ लेट्स रेगुलेट दिस बिहेवियर टुवर्ड्स टी, चाय पीऊंगा। तो जब जब मुझे सिगरेट पीने का मन करेगा मैं चाय पी लूंगा। दैट इज रेगुलेट कर रहे हो आप उस बिहेवियर को, दूसरी तरफ मोड़ दे रहे हो या कम ज्यादा कर दे रहे हो। ठीक है, तो पहले अगर दिन में 10 सिगरेट पीते थे तो अब 2 पिएंगे। दैट इज रेगुलेशन, कम या ज्यादा करना या मोड़ देना उसको। यस, और कोई? सर सेल्फ स्टीम और सेल्फ कंट्रोल को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करें? ओके, सेल्फ एस्टीम इज कि मेरी वैल्यूज क्या है मेरे को लेकर, मेरी इज्जत अपनी नजरों में मेरी इज्जत क्या है, दैट इज सेल्फ एस्टीम। वेयर सेल्फ कंट्रोल इज कि आप अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इंटायरली डिफरेंट। ओके सर। सर अगर हम सेल्फ स्टीम कर रहे हैं तो वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल तो अपने आप हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अ पर्सन विद हाई सेल्फ एस्टीम might not control his self, might not control his behavior। तो एक बंदा जो अपने हक के लिए लड़ जाता है वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा है, चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ओके सर। अपनी इज्जत और अपने कंट्रोल दोनों में डिफरेंस है ना यार। ओके मेरे नजर में मेरी इज्जत क्या है इज एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक कि मैं किसी चीज पे कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं। कुछ लोग खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि यार सामने अगर ये चीज दिखी तो भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मेरा एक फ्रेंड है जिसको पॉपकॉर्न खाने की, उसने अगर पॉपकॉर्न देख लिया तो फिर वो नहीं छोड़ता। और कोई और कुछ? नो सर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। यहाँ तक किसी को भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वापस से बुक में पढ़ना है। मैंने बोला था कि सब पढ़ के आना है, इसको कोई पढ़ के नहीं आया होगा, आई एम श्योर। कोई नहीं पढ़ के आया? ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो आधे घंटे आपको लगेंगे, जस्ट आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, जस्ट गो थ्रू दी बुक, ये कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और याद रखो आपकी लाइफ इतनी अच्छी होने वाली है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम्स में, सिर्फ केस बेस्ड आएंगे। और केस बेस्ड होने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हम तैयारी चालू कर रहा हूँ मैं यूट्यूब लाइव पे उनकी, हमारे सीनियर बैच की, उस पर सिर्फ यही बात होने वाली है 2-2 घंटे। केस बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको किस तरीके से हैंडल करना है। हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? कर लो, बिल्कुल, यूट्यूब लाइव है, कोई भी कर सकता है 9-10 बजे से। सर सीनियर बैच के पेपर कब से हैं? 15th को है ओके। फाइनल पेपर। तो उनका ऐसा है कि उनका फर्स्ट टर्म हो चुका है ऑलरेडी दिसंबर में, चैप्टर 1, 2, 3 आ चुका है और अभी चैप्टर 4, 5, 6, 7 आएगा। आपके साथ ये नहीं होगा, आपके साथ पूरा 1 to 7 आएगा फाइनल्स। ठीक है, चलो, गुड नाइट, शबा खैर, गुड नाइट। बाय। Good night, sir. थैंक Bye यू bye. सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.